नमस्कार, मैं डीपीएन सिंह जोहार एडू कैंपस में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस जो लास्ट क्लास मैंने लिया था उसमें मैंने आप लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में बताया। अंतरिक्ष क्या होता है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं आती हैं, कक्षाएं क्या होती हैं, उन कक्षाओं में जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं उन उपग्रहों का क्या अनुप्रयोग है, उनके बारे में हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट मैं चल रहा हूं। फिर हमने लास्ट में एक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है, उस भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में एक विस्तृत अध्ययन किया गया और उसे मैं प्रश्न और उत्तर के रूप में आपको प्रस्तुत किया था। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में बताऊंगा। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होता है और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के अंतर्गत कौन कौन से उपग्रह आते हैं, इसकी क्या विशेषता होती है, इसके बारे में हम लोग एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ से एक प्रश्न आपको बन सकता है बेटा कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किसे कहते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की विशेषता क्या है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है और कौन कौन से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के रूप में अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं, वो उपग्रहों के नाम आपको बताए जाएंगे, उनके कार्य आपको बताए जाएंगे। बहुत धैर्य से और बहुत ईमानदारी से बच्चों मेरी क्लास सुनिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाएगा कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है क्या। झारखंड पीसीएस में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पे एक सिलेबस का एक पार्ट है ये, इसको हम शुरू करते हैं जोहार एडू कैंपस से डीपीएन सिंह। देखिए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता क्या है, रिमोट का अर्थ पहले समझिए कि रिमोट होता क्या है। रिमोट होता क्या है, सबसे पहले इसको समझिए कि रिमोट होता क्या है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। देखो बेटा, रिमोट का मतलब होता है ऐसा दूर दराज का क्षेत्र या ऐसा स्थान जहां मानव शरीर सहित नहीं पहुंच पाता। ऐसा स्थान जहां मानव अपने सशरीर न पहुंच पाए, ऐसे स्थान को रिमोट एरिया बोलते हैं। दूर दराज का ऐसा क्षेत्र जहां मानव की पहुंच से वो दूर हो। अब प्रश्न ये उठता है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का मतलब क्या हुआ, थोड़ा शब्दों को समझिएगा। अब उस रिमोट एरियाज के का पूरा जानकारी लेने वाला अगर कोई उपग्रह होगा जहां मानव अपने शरीर को लेकर नहीं पहुंच पा रहा है, तो जिस उपकरण के माध्यम से हमें उस दूर दराज के क्षेत्रों का पूरी की पूरी जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, जिस उपग्रह के माध्यम से, उसे हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं। आप कह सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है ये प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, जो भी प्राकृतिक संसाधन हमारे इस पृथ्वी पर मौजूद हैं उन प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना, प्रबंधन करने के साथ साथ उन प्राकृतिक संसाधनों का
सर्वेक्षण करना, उन प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना, प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण करना तथा निगरानी के साथ साथ देखिए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट उसे कहा जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करे, जिसके माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण हो, जिसके माध्यम से उन प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी हो सके और जिसके माध्यम से उन प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी के साथ साथ आर्थिक योजनाओं के निर्माण में भी मदद कर सके। साथ साथ आर्थिक योजनाओं के निर्माण में मदद करे, या आप कह सकते हैं कि वह उपग्रह जो हमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करता है, जो हमारे उन प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण करता है, जो हमारे उन प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी करता है और उसके साथ साथ आर्थिक योजनाओं के निर्माण में मदद करता है, ऐसे उपग्रह को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या सुदूर संवेदन उपग्रह कहा जाता है। यह बात समझ में आ गया? तो दूर दराज का ऐसा क्षेत्र जहां मानव नहीं पहुंच पाता, जिसको हम उपग्रहों के माध्यम से उन दूर दराज के क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, प्रबंधन करते हैं, संसाधनों का सर्वेक्षण करते हैं, संसाधनों का निगरानी करते हैं उन संसाधनों का, और उन संसाधनों को आर्थिक योजना के निर्माण में हम प्रयोग करते हैं, मदद लिया जाता है, तो उस उपग्रह को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या सुदूर संवेदन उपग्रह कहते हैं। आशा करते हैं बेटा ये आपको ये इसका जो परिभाषा है सुदूर संवेदन उपग्रह का या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का, ये क्लियर हो गया होगा। अब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होता है, सिस्टम जो होता है, पृथ्वी के गर्भ में छुपे संसाधनों को स्पर्श किए बिना प्रकीर्णन विधि द्वारा विश्वसनीय और प्रमाणित जानकारी बड़ी आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखो बेटा सॉरी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा पृथ्वी के गर्भ में मौजूद संसाधनों का विकिरण विधि द्वारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा पृथ्वी के गर्भ में मौजूद संसाधनों का विकिरण विधि द्वारा या प्रकीर्णन विधि द्वारा विश्वसनीय और प्रमाणित जानकारी उपलब्ध होता है। विकिरण या प्रकीर्णन विधि द्वारा विश्वसनीय और प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब यह है बेटा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट होता है जो दूर दराज के क्षेत्रों में मौजूद संसाधनों का प्रबंधन या दूर दराज में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, उन प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण, उन प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी और उसके साथ साथ उन प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित आर्थिक योजना को निर्मित करने में मदद करता है।
तो जिसके द्वारा हम उन दूर दराज के क्षेत्रों में मौजूद संसाधनों का पता लगाते हैं उपग्रह के माध्यम से, उसे कहा जाता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ये गर्भ, जो पृथ्वी के गर्भ में मौजूद जो संसाधन मौजूद हैं, उन पृथ्वी के गर्भ में मौजूद संसाधनों का प्रकीर्णन विधि द्वारा एक विश्वसनीय और प्रमाणित जानकारी हमें प्राप्त होता है। यहां तक बात क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ये बेटा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होते हैं बेटा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होता है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा जिसे कहा जाता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और एक होता है इनएक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब देखो, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और एक होता है इनएक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप और अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा मेरी तरफ, आपको ये बात क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और इनएक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में डिफरेंस यही है कि जैसे मान लीजिए कि कैमरा होता है, कुछ कैमरे को फोटो खींचने के लिए सामने प्रकाश की जरूरत पड़ती है ना। जैसे सामने अगर प्रकाश दिया जाए तब जाके वो फोटो खींच पाता है और सामने वाले का पिक्चर ले पाता है। और कुछ कैमरे ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैश होता है, वो फ्लैश से क्लिक करके कैसा भी अंधेरा हो या किसी भी तरह का वातावरण मौसम हो, उस मौसम में वो उस वस्तु का स्पष्ट पिक्चर खींच लेता है। तो बेटा, जो सक्रिय सुदूर संवेदन होता है और जो निष्क्रिय सुदूर संवेदन होता है, यही बेसिक डिफरेंस है। सक्रिय सुदूर संवेदन में हाई रिजोल्यूशन का कैमरा लगा होता है और वो कैमरा हर परिस्थितियों में, चाहे वो प्रकाश हो या प्रकाश की अनुपस्थिति हो, वो हर परिस्थितियों में कार्य करता है और पृथ्वी पर मौजूद संसाधनों का प्रबंधन, सर्वेक्षण और निगरानी करने में मदद करता है और बेहतरीन आंकड़ा प्रस्तुत करने में भी हम लोगों की मदद करता है। ये बात क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब देखो बेटा, जो निष्क्रिय सुदूर संवेदन है, उस निष्क्रिय सुदूर संवेदन में वो हाई रिजोल्यूशन वाला कैमरा नहीं होता। कैमरा होता है लेकिन हाई रिजोल्यूशन का कैमरा नहीं होता है। अब वो क्या है, उसके लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। जब सूर्य का प्रकाश उस कैमरे पर पड़ता है तब जाके वो पृथ्वी पर मौजूद जो वस्तु हैं, उन वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाता है, उन संसाधनों का पता लगाता है, उनकी निगरानी और सर्वेक्षण में मदद करता है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड इनएक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होता है ये क्लियर हो गया। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं ये भी क्लियर हो गया, और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के जो दोनों प्रकार हैं उनकी क्या विशेषता है ये बात भी आप सबने क्लियर कर लिया। अब देखिए बेटा, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है ये किन किन क्षेत्रों में हमारी मदद करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर ये आप लोगों का क्लियर हो गया तो ये मानकर चलिए कि आप इससे आए हुए प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो आपको क्या जानना है, आपको ये जानना है कि जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं उनके क्या दैनिक जीवन में हमारे क्या क्या उपयोग है, उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है इनके उपयोग कौन कौन से हैं, किन किन क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का जो सबसे पहला उपयोग है, फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन का आकलन करना। फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन का आकलन करना। देखिए,
सबसे पहला पॉइंट है कि फसलों के क्षेत्रफल, कि हमारे जो पृथ्वी पर, हमारे मान लीजिए भारत की बात किया जाए तो इंडिया में कितने क्षेत्रफल में फसल उगाई गई है उसकी जानकारी प्राप्त करना, और उन क्षेत्रफल की अगर जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि कितने एरियाज में, अब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अंतरिक्ष से उस पूरे पृथ्वी की निगरानी करता है, प्रबंधन करता है, सर्वेक्षण करता है। तो सर्वेक्षण के दौरान फसलों का सर्वेक्षण किया और बताया कि भैया इतने क्षेत्रफल में हमारे देश में खेती की गई है गेहूं की, इतने क्षेत्रफल में हमारे देश में खेती की गई है धान की, इतने क्षेत्रफल में हमारे देश में खेती की गई है मक्के की या किसी भी फसल की, ये बता देगा। और ये भी वो बता देगा कि इतने क्षेत्रफल पे अगर खेती की गई है तो हमारे देश में एक अनुमानित उत्पादन कितना होना चाहिए, इसकी भी जानकारी हमें उस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से हमें पता चल जाएगा। तो फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन का आकलन करने में ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हमारी मदद करता है। ये बात आप सब लोग को क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है, उपयोग है, जलवायु के अनुरूप कृषि नियोजन हेतु। जलवायु के अनुरूप कृषि नियोजन हेतु। अब देखो, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि किस एरिया की जलवायु कैसी है, आर्द्र है, सूखा है, या किस प्रकार की जलवायु है। उस जलवायु का पता लगा के ये बताया जा सकता है कि यहाँ इस फसल की खेती की जाए तो यहाँ उत्पादन इस फसल का ज़्यादा होगा। तो जलवायु के अनुरूप खेती करने में भी कृषि नियोजन के लिए ये हमें जानकारी देगा। सैटेलाइट के माध्यम से पता चल जाएगा कि यहाँ का मौसम, यहाँ की जलवायु कैसी है, तो उसका अनुमान लगाकर वो क्या हम सबको बताएगा, उसके अकॉर्डिंग हम खेती करेंगे जिससे उत्पादन भी ज़्यादा होगा। देखिए किस तरीके से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हमारी मदद कर रहा है। इवन फसलों का क्षेत्रफल का आकलन कर ले रहा है, उत्पादन भी बता दे रहा है, और ये भी बता देगा कि किस जगह कैसी जलवायु है, वहाँ खेती किस तरह की होनी चाहिए। तो इतनी टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप कर गई है जिससे हम डे बाय डे इन सब बातों का पता लगा रहे हैं कि कहाँ किस तरह की जलवायु होगी और वहाँ किस तरह की फसल बोई जा सकती है। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का अनुप्रयोग हुआ। तीसरा, जल संसाधन प्रबंधन। तीसरा जो इसका उपयोग है वो है जल संसाधन प्रबंधन। अब देखिए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अभी मैंने बताया है कि पृथ्वी के गर्भ में प्रकीर्णन विधि द्वारा विश्वसनीय और प्रमाणित जानकारी हमें प्रदान करता है। जिस सैटेलाइट के द्वारा हमें विश्वसनीय और प्रमाणित जानकारी प्राप्त होता है पृथ्वी के गर्भ में मौजूद व्यवस्थाओं के बारे में, वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। तो पृथ्वी के गर्भ में जो वाटर का जो लेवल है, वो वाटर का लेवल कितना है, कहाँ कितना है, किस मात्रा में है, वाटर लेवल क्या बहुत नीचे है, वाटर लेवल क्या बहुत ऊपर है, क्या वाटर बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, जल कम प्रदूषित है, इन सब बातों की जानकारी का पता भी हमें इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा लग सकता है। तो जलवायु संसाधन का प्रबंधन करना भी हमें बता देगा कि भैया इस एरिया में वाटर लेवल बहुत नीचे है, वाटर का उपयोग आप लोग करिए लेकिन दुरुपयोग ना करिए। इसके साथ साथ केंद्रीय सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रबंधन। केंद्रीय सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रबंधन। अगर हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के उपयोग की बात कर रहे हैं तो हमें उस क्षेत्र की भी जानकारी ये बता देगा कि किस क्षेत्र में सूखाग्रस्त एरिया पाया गया है, कहाँ सूखा देखने को मिला है, वहाँ सरकार किस तरह के कार्यक्रम चलाए कि वहाँ की लोगों की मदद हो सके, आर्थिक मदद कैसे की जाए, और रियल व्यक्ति जिसके खेत में वास्तविक रूप में सूखा पड़ा है
उसको किस तरीके से मुआवजा देकर उसकी मदद की जाए, उस सूखे की जानकारी भी हमें पता चल जाएगा किसके द्वारा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से। खनिज सर्वेक्षण खनिज सर्वेक्षण। अब देखो बेटा, पृथ्वी के अंदर बहुत सारे खनिज संपदा मौजूद है। अब कौन सा खनिज पदार्थ कहां है, ऐसे तो नंगी आंखों से देखकर तो बताया नहीं जा सकता है। तो वो उपग्रहों के माध्यम से, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, अपने प्रकीर्णन विधि से जमीन की बहुत गहराई तक स्पष्ट पिक्चर देख सकता है। तो वो जमीन की बहुत गहराई तक अपने प्रकीर्णन विधि द्वारा ये बता सकता है कि इस जमीन में किस जगह पर कौन सी खनिज संपदा मौजूद है, उसे किस प्रकार से उपयोग किया जाए, कितनी मात्रा में मौजूद है, ये सारी जानकारी हमें जिसके द्वारा पता चलेगा वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। यानी खनिज संपदा की जानकारी भी हमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा पता चल जाएगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वन संसाधनों का सर्वेक्षण भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा किया जा सकता है। वन संसाधनों का सर्वेक्षण। वन संसाधन हमारे देश में कितने मौजूद हैं, इसका क्षेत्रफल हमारे देश में कितना है, कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं, कहाँ वनों की कटाई की जा रही है, कहाँ घने वन हैं, वनों के अंदर कौन से जीवधारी मौजूद हैं, इन समस्त बातों की जानकारी हमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा पता चल सकता है। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं, उनके उन प्रकारों की विशेषता क्या है, और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के उपयोग क्या हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन का आकलन करना रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का कार्य है। जलवायु के अनुरूप कृषि नियोजन हेतु की जानकारी देना, जल संसाधन का प्रबंधन करना, केंद्रीय सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का प्रबंधन करना, खनिज सर्वेक्षण करना, वन संसाधनों का सर्वेक्षण करना, साथ ही साथ सूखे बाढ़ का अनुमान, चेतावनी और मूल्यांकन करना। सूखे बाढ़ का अनुमान, सूखा बाढ़ का अनुमान, चेतावनी, सर्वेक्षण और उनका मूल्यांकन करना। किस क्षेत्र में सूखा आया है, किस क्षेत्र में बाढ़ आया है, और पहले से हमें आपदा के बारे में जानकारी दे देना, और कितना नुकसान हुआ इसका मूल्यांकन करना, उसकी भरपाई कितनी करनी होगी इसके बारे में बताना। ये समस्त जानकारी हमें जिसके द्वारा पता चलता है वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहलाता है। भूमिगत जल की खोज भी इसके द्वारा किया जा सकता है। भूमिगत जल की खोज भी इसके द्वारा किया जा सकता है। भूमिगत जल की खोज, भूमिगत जल की खोज में ये मदद कर सकता है कि जमीन में किस जगह पर जल की मात्रा मौजूद है उसकी जानकारी हमें बता देगा कि कहाँ जल मौजूद है, कहाँ कितनी मात्रा में जल मौजूद है। इन समस्त बातों की जानकारी जिसके द्वारा पता चलेगा वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहलाएगा। बंजर भूमि का प्रबंधन करने में मदद करेगा ये। बंजर भूमि प्रबंधन में मदद करता है। बंजर भूमि प्रबंधन में मदद करता है। बंजर भूमि प्रबंधन के साथ साथ सामुद्रिक सर्वेक्षण में मदद करता है। समुद्र का सर्वेक्षण करता है कि सामुद्रिक क्षेत्र में कोई ऐसी गतिविधियां तो नहीं हो रही हैं जो हमारे देश के लिए हितकर न हो। समुद्र क्षेत्र में मछली किस जगह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा इसकी जानकारी देगा। तो ये सारी की जो अनुप्रयोग बताए गए हैं उपयोग, ये सब के सब ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के उपयोग है। तो हमने क्या जाना, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के प्रकार क्या हैं, और इन दोनों प्रकार की क्या विशेषता है इसके बारे में जाना गया।
और साथ ही साथ हम लोग ये जाने कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के उपयोग क्या हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन कौन से ऐसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं। कुछ के नाम बताता हूं, जैसे कार्टोसैट, ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ये पृथ्वी का मानचित्रण करने में हमारी मदद करता है। पृथ्वी का पूरा मानचित्रण प्रदान करने में हमारी मदद करता है कार्टोसैट। इसके 3 वर्जन हैं, वो तीनों के तीनों लॉन्च किए जा चुके हैं। दूसरा है रिसोर्स सैट, ये रिसोर्स सैट जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, ये एक ऐसा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो पृथ्वी में मौजूद खनिज संसाधनों की हमें जानकारी देगा कि कहाँ कौन कौन सा संसाधन मौजूद है, कहाँ हीरा पाया जाएगा, कहाँ सोना पाया जाएगा, कहाँ कोयला पाया जाएगा, कहाँ कौन कौन सा यूरेनियम पाया जाएगा। इन सभी खनिज पदार्थों की जानकारी हमें जिस सैटेलाइट के द्वारा पता चलता है वो है रिसोर्स सैट सैटेलाइट। यह भी एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इसके बाद है बेटा रीसैट। रीसैट जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ये टोही उपग्रह है बेटा। टोही उपग्रह का मतलब होता है जासूसी उपग्रह। यह हमारे अंतरिक्ष में रहते हुए भारत की सीमाओं के अंदर कौन कौन से ऐसे आपराधिक कृत्य हो रहे हैं जो भारत के हित में ना हो तो उनकी जानकारी देगा। जासूसी करेगा दूसरे देश में झांक ताक करके कि वहां कौन सा गतिविधियां हो रही हैं, क्या कोई ऐसी गतिविधि भी हो रही है जो भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार का भी उपग्रह भारत ने बनाया है जो टोही जो जासूसी कर सकता है, निगरानी कर सकता है, वो रीसैट के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ ओशियन सैट, सामुद्रिक क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए कि सामुद्रिक क्षेत्रों में कोई ऐसी गतिविधियां तो नहीं हो रही हैं जो आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित हो। सामुद्रिक क्षेत्र में कहीं कोई और ऐसे कार्य तो नहीं हो रहे हैं जो हमारे मछुआरों के लिए हितकर न हो। सामुद्रिक क्षेत्र में कोई ऐसा तूफान या साइक्लोन तो नहीं आने वाला है जो हमारे मछुआरों और आसपास के शहरों के लिए, आसपास के गांवों के लिए हानिकारक हो। इन सब बातों की जानकारी ओशन सैट के द्वारा पता चल जाएगा, जो एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। फिर बेटा राडार सैट, यह भी एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के नाम से जाना जाता है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग यानी कि ये जो हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं किस दिशा में उड़ रहे हैं, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, उनकी गति क्या है, वो किस क्षेत्र में उड़ रहे हैं, उन सब बातों की जानकारी जिसके द्वारा हमें मिलती है वो राडार सेट या रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा एक और एग्जांपल बताता हूं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का, जिसे मेघा ट्रॉपिक्स कहते हैं। मेघा ट्रॉपिक्स जो है बेटा ये भारत और फ्रांस की योजना है, और भारत और फ्रांस की योजना है। यह एक ऐसा उपग्रह है जिसकी मदद से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बादलों की स्थिति, मौसम की स्थिति, जलवायु की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ये मेघा ट्रॉपिक्स कहलाता है। इसके अलावा और बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत और अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको एक पूरा का पूरा मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न का उत्तर मिल गया कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के प्रकारों की विशेषता क्या है और उनके उपयोग क्या हैं, और साथ ही साथ उनसे संबंधित कौन कौन से उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। आप सबको क्लियर हो गया बेटा? आशा करते हैं कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आप सबका क्लियर हो गया होगा। एक बार और आपको पिक्चर के माध्यम से इन बातों को समझा देते हैं। देखिए, रिमोट सेंसिंग एंड इंडियन सिस्टम, सुदूर संवेदन एवं भारतीय प्रणाली, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन,
सर्वेक्षण तथा निगरानी के साथ साथ आर्थिक योजनाओं के निर्माण में सुदूर संवेदन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, सर्वेक्षण तथा निगरानी के साथ साथ आर्थिक योजनाओं के निर्माण में सुदूर संवेदन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। रिमोट सेंसिंग सिस्टम पृथ्वी के गर्भ में छुपे संसाधनों को स्पर्श किए बिना प्रकीर्णन विधि द्वारा विश्वसनीय और प्रमाणित जानकारी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। रिमोट सेंसिंग सिस्टम से पृथ्वी के गर्भ में छिपे संसाधनों को स्पर्श किए बिना प्रकीर्णन विधि से विश्वसनीय और प्रमाणित जानकारी बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यह एक ऐसी तकनीकी है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं के संपर्क में आए बिना उससे संबंधित समस्त सूचनाएं एवं आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। ये सारी बातों पे मैं चर्चा कर चुका हूं। ध्रुवीय कक्षा में इसको स्थापित किया जाता है, पोलर ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जाता है, अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जाता है। यह दो प्रकार के हैं, सक्रिय सुदूर संवेदन और निष्क्रिय सुदूर संवेदन, जिसकी चर्चा मैंने किया था। सक्रिय सुदूर संवेदन में उपग्रह में लगे उपकरण विशेष प्रकार की तरंग को वस्तु विशेष पर न केवल भेजते हैं बल्कि उस तरंग को वापस आने पर ग्रहण भी करते हैं। इस क्रिया में लगने वाले समय, विकिरण की सघनता इत्यादि के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। निष्क्रिय सुदूर संवेदन में उपकरण कोई तरंग प्रेषित नहीं करता बल्कि तत्वों से आने वाली तरंगों को ग्रहण करता है। इन दोनों प्रणालियों को हम फोटोग्राफी में अपनाए जाने वाली तकनीकों द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जैसा मैंने अभी बताया है, जिस फोटोग्राफी को प्रकाश की आवश्यकता होती है वह निष्क्रिय सुदूर संवेदन का उदाहरण है, और जिस फोटोग्राफी में फ्लैश की आवश्यकता होती है वो सक्रिय सुदूर संवेदन का उदाहरण है। सुदूर संवेदन उपग्रहों का उपयोग क्या है? फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन का आकलन करना, जलवायु के अनुरूप कृषि नियोजन हेतु अपने जानकारी देना, जल संसाधन प्रबंधन में मदद करना, केंद्रीय सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रबंधन में मदद करना, खनिज सर्वेक्षण में मदद करना, वन संसाधन सर्वेक्षण में मदद करना, सूखे बाढ़ का अनुमान, चेतावनी व मूल्यांकन में मदद करना, भूमिगत जल की खोज में मदद करना, बंजर भूमि प्रबंधन की जानकारी देना, सामुद्रिक सर्वेक्षण में मदद करना। ये समस्त कार्य जो हैं ये आपके रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के कार्य हैं। अब ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कई प्रकार के हैं। उपग्रह जो आपके कार्टोसेट उपग्रह है जो मानचित्रण के लिए प्रसिद्ध है, जो पृथ्वी का पूरा मानचित्र तैयार करके देता है। रिसोर्स सेट है जो खनिज संपदा संसाधनों का सर्वेक्षण करता है, प्रबंधन करता है। रीसेट है जो जासूसी करने में मदद करता है। इसके साथ साथ ओशियन सेट है जो सामुद्रिक सर्वेक्षण करता है। राडार सेट है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग बोला जाता है, जो जहाजों की जानकारी देता है। मेगाट्रॉपिक्स है, जो बादलों की स्थिति का पता लगाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो इस प्रकार रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होता है, उसकी विशेषता क्या है और कौन कौन से सैटेलाइट किस कार्य में हमारी मदद करते हैं, ये एक पूरा का पूरा आपको मुख्य परीक्षा का मैंने उत्तर दिया। इसके बाद आप लोगों को मैं जो बताऊंगा भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के बारे में, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं। जय जोहार।